उलझे हुए हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं इनकी आपस की जो लड़ाई है, जो आपस की कलह है, वो बाहर फूटकर आ गई है। ये अब नजर आ रहा है कि आजम खां, जैसे सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि अखिलेश और आजम खां के बीच में कुछ तलखी हुई है। 1.5 घंटे उनकी वो सीतापुर जेल में गए थे मिलने के लिए, वहां पर उनकी बातचीत हुई और उसके बाद जो है दिवाकर आ रहे हैं, आपका रुख करते हैं लखनऊ से। बड़ी खबर आपको बता दें, रुचिवीरा ने अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की। अखिलेश यादव ने रुचिवीरा को नामांकन न दाखिल करने को कहा है। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं अखिलेश यादव। तो लखनऊ से बड़ी खबर, रुचिवीरा ने अखिलेश से फोन पर बातचीत की है। अखिलेश यादव ने रुचिवीरा को नामांकन दाखिल न करने को लेकर कहा है। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं अखिलेश यादव। जिस तरीके से मुरादाबाद सीट की बात की जाए तो एसटी हसन ने नामांकन कल ही दाखिल किया और उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी कहा कि उनके भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा। लेकिन फिर खबर रुचिवीरा को लेकर आई। मुरादाबाद से हमारे साथ इमरान जुड़े हैं। इमरान, ये माना जाए कि एसटी हसन ही लड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने रुचिवीरा को कह दिया है कि वो नामांकन न दाखिल करें। जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन ने कल पर्चा दाखिल कर दिया है और इस वक्त हम मौजूदा कलेक्ट्रेट पर, जहां पर इस वक्त रुचिवीरा ने कलेक्ट्रेट के अंदर एंट्री कर दी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो किस सिंबल पे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। लेकिन अफवाहों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन ये कहीं ना कहीं माना जाए कि इमरान, जरा एक बार क्लियर कर दीजिए दर्शकों को कि रुचिवीरा जो कि कलेक्ट्रेट में मौजूद है, नामांकन दाखिल करने क्या पहुंची हुई है क्या? जी बिल्कुल पहुंच गई और ये जो है ये 3 बजे के बाद स्थिति साफ होगी। और अविनाश हमारे साथ सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अविनाश, जाहिर तौर पर एक तरफ ये खबर आ रही है कि अखिलेश यादव रुचिवीरा के बीच बातचीत और अखिलेश ने कहा है कि वो पर्चा दाखिल ना करे, और दूसरी ओर हमारे सहयोगी इमरान बता रहे कि कलेक्ट्रेट में रुचिवीरा मौजूद। बिल्कुल, देखिए ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ पर पार्टी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इस वक्त हम लोग भी यहीं पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रुचिवीरा जो है वो आजम खां की काफी करीबी मानी जाती है और एसटी हसन जो है आजम खां के खुद विरोधी माने जाते हैं, क्योंकि कल जैसे ही ये खबर सामने आई कि रुचिवीरा वहां पे चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद ये अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ये जो पूरा मामला है वो पहुंच चुका है, क्योंकि देखा जाए तो रुचिवीरा की कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद हैं और एसटी हसन वहां से नामांकन कर चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि रुचिवीरा और अखिलेश यादव के बीच अब से थोड़ी देर पहले फोन पर बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि जो एक संशय बना हुआ है या फिर कह सकते हैं कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको अब खत्म करने की कवायद अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है, क्योंकि तमाम सवाल, और ये देखिए समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के फैसलों पर सवाल अगर खड़ा होता है तो जो कार्यकर्ता होते हैं या जो पदाधिकारी होते हैं तो उनका मनोबल टूटता है। तो अब इस पूरी कहानी का पटाक्षेप अखिलेश यादव कैसे करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव और रुचिवीरा की फोन पर बातचीत हुई है। या यूं कह सकते हैं कि आजम के दबाव में अखिलेश, चाहे मुरादाबाद सीट की बात करें या रामपुर सीट की बात करें। जी राहुल, सवाल दोहराइए फिर से। आजम के दबाव में है अखिलेश, चाहे मुरादाबाद सीट की बात करें या फिर रामपुर सीट की बात करें। देखिए, अगर हम रामपुर सीट की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामपुर से जो भी प्रत्याशी होगा वो आजम खां की सहमति से ही प्रत्याशी चुना जाएगा। और अब से थोड़ी देर पहले जानकारी सामने आई है कि आसिम राजा, जो आजम खां के काफी करीबी माने जाते हैं, उपचुनाव में वो चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, उन्होंने वहां से नामांकन के लिए पर्चा खरीद लिया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आजम खां के दबाव में इस वक्त अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इससे पूरे चुनाव को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई सीतापुर जेल में आजम खां से, और आजम खान ने जो ऑफर किया अखिलेश यादव को कि वे रामपुर से चुनाव लड़े, बाद में जो रामपुर की जो जिला इकाई है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर चुनाव बहिष्कार की बात की। तो ये जो तमाम चीजें हैं, जो पूरी कवायद चल रही है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। और सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या पार्टी का मुखिया होने के बाद भी आजम खां के दबाव में अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद का अंत किस तरीके से होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नामांकन का, पहले चरण का नामांकन का आज आखिरी दिन है और माना जा रहा है कि अगला जो कुछ घंटा होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा समाजवादी पार्टी की जो सियासत है उसके लिहाज से। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों की बात करें तो अखिलेश यादव जिस तरीके से वन मैन शो बनकर उभरे हैं समाजवादी पार्टी में,
वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि क्या अखिलेश यादव ही सर्वेसर्वा है या फिर अखिलेश यादव जो पार्टी के पुराने नेता हैं उनके दबाव में आकर काम कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें चल रही है, लेकिन अगले कुछ घंटों में ये जो पूरी कहानी है, जो पूरी तस्वीर है, वो साफ हो जाएगी। देखिए, अगर रुचि वीरा भी नामांकन दाखिल कर लेती हैं तो आपसी बातचीत में नामांकन पत्र तो वापस हो जाएगा, लेकिन सवाल रामपुर सीट को लेकर है, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से पहले फेज में चुनाव और ऐसे में नामांकन को लेकर कोई भी सामने नहीं आया, वक्त के साथ सवाल कई पैदा होते जा रहे हैं, सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। अविनाश, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये अपने आप में गंभीर सवाल भी है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक पार्टी प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। तो सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो रामपुर वो महत्वपूर्ण सीट है जो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती है। और जिस तरीके से पहले वहां से मुहिबुल्लाह नदवी का नाम सामने आया, उसके बाद आसिम राजा की बात हो रही है, और चूंकि आसिम राजा को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि आसिम राजा ने वहां से कब्जा खरीद भी लिया है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर पेच कहाँ फंसा है। क्या रामपुर की जो सीट है उस पर अंतिम निर्णय आजम खान लेंगे या फिर पार्टी मुखिया होने के नाते अखिलेश यादव उसका फैसला करेंगे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल तमाम जो सपा के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके मन में भी उठ रहा है कि आखिर इस कहानी का पटाक्षेप कैसे होगा। क्या अखिलेश यादव आखिरकार आजम खान के सामने झुकेंगे या फिर आजम खान को दरकिनार करते हुए, उनके फैसले को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव गठबंधन में आगे बढ़े? जाहिर तौर पर वक्त के साथ सवाल कई सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर मुरादाबाद सीट की बात की जाए तो एसटी हसन ने कल ही नामांकन दाखिल कर दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया था, लेकिन फिर खबर आई शाम तक कि रुचि वीरा प्रत्याशी हो सकती हैं और ऐसे में रुचि वीरा जो कि कलेक्ट्रेट में ही मौजूद बताई जा रही हैं। और दूसरी ओर कहा जा रहा है, लखनऊ से ये बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव और रुचि वीरा के बीच बातचीत हुई है। इमरान हमारे साथ मुरादाबाद से लगातार जुड़े हुए। इमरान, स्थिति क्या है कलेक्ट्रेट में? अंदर खाने खबर क्या? रुचि वीरा के समर्थक क्या कह रहे हैं, एसटी हसन के समर्थक क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल एसटी हसन के समर्थकों ने अपना विरोध कल जताया था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई थी। और जहां तक ये अफवाहें थी, उन अफवाहों पर कहीं ना कहीं विराम लगा है, लेकिन स्थिति पूर्ण साफ जो होगी वो 3 बजे के बाद होगी। फिलहाल बताना चाहूंगा कि रुचि वीरा ने जो दावेदारी पेश की थी जो के सिंबल लाने की, तो वो कलेक्टर के अंदर एंट्री कर चुकी है, लेकिन ये पूरा मामला जो साफ होगा वो 3 बजे के बाद होगा। जाहिर तौर पर 3 बजे के बाद सब कुछ साफ होगा, लेकिन रामपुर की स्थिति क्या है दिवाकर, जरा वो बता दीजिए, क्योंकि जब तक नॉमिनेशन दाखिल नहीं होता सवाल लगातार उठते रहेंगे कि आखिर प्रत्याशी कौन समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा का रामपुर में। जहां भारतीय जनता